एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सब्जी वाला रहता था। हर सुबह वह टोकरी लेकर साइकिल पर मंडी जाता और ताज़ी सब्जियां खरीदकर गांव लौटता था। वह गली गली जाकर सब्जियां बेचता और सबको मुस्कुरा कर कहता, लीजिए ताज़ी सब्जियां। भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज सब ताज़े हैं। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी मीठी बोली सही तोल के कारण गांव के सभी लोग उससे सब्जियां लेना पसंद करते थे। हर कोई कहता, रमेश की सब्जियां सबसे अच्छी होती हैं। धीरे धीरे रमेश की आमदनी बढ़ने लगी। वह नया तराजू, नई साइकिल और बड़ा टोकरी लेकर आने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां सुख आता है वहां लालच भी धीरे धीरे कदम रख देता है। एक दिन रमेश ने सोचा, अगर मैं हर किलो में थोड़ा सा कम दूं तो रोज कुछ पैसे बच जाएंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा। उस दिन से उसने धोखा देना शुरू कर दिया। वह तराजू के बाट को थोड़ा हल्का कर देता या फिर अच्छी सब्जियों के नीचे सड़ी गली सब्जियां रख देता। लोगों को शुरुआत में कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों बाद सबको महसूस होने लगा कि रमेश की सब्जियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। एक दिन गांव की बुजुर्ग शांता बुआ रमेश की दुकान पर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा रमेश, 1 किलो आलू तोल दो। रमेश ने वही पुराना धोखा दोहराया। आधा किलो ही तोलकर बोरी में डाल दिया। शांता बुआ ने तोल को गौर से देखा और शांति से बोली, बेटा, लालच से कभी भला नहीं होता, सच्चाई में ही सुख है। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे बुआ, आप भी ना, ये तो बस आपका वहम है, और बात टाल दी। कुछ दिन बीते। गर्मी के मौसम के बाद एक दिन जोरदार बारिश होने लगी। रमेश अपनी सब्जियां बाहर रखकर घर चला गया था। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब वो उठा तो देखा, उसकी सारी सब्जियां भीगकर सड़ चुकी थी। ना बेचने लायक बची, ना खाने लायक। उसी दिन उसका तोल वाला बाट भी टूट गया। अब वो कुछ तोल ही नहीं पा रहा था। वो परेशान होकर बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? सब्जियां भी खराब, बाट भी टूट गया। जब वो गांव के लोगों के पास सब्जी बेचने पहुंचा तो किसी ने भी उससे सब्जी नहीं खरीदी। लोग कहने लगे, हम अब रमेश से नहीं खरीदेंगे, वो बेईमान है। रमेश का चेहरा उतर गया। जिस आदमी पर कभी सबको भरोसा था, आज वही सबकी नाकामी की मिसाल बन गया था। वह घर जाकर देर तक सोचता रहा, काश मैं लालची ना बनता, काश मैं ईमानदार रहता। उसी शाम वह शांता बुआ के घर गया और नम्र स्वर में बोला, बुआ, आपने सही कहा था, लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे माफ कर दीजिए। शांता बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हर गलती माफ कर देते हैं अगर इंसान सुधर जाए। अब से सच्चे मन से काम करना। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से उसने नया तराजू खरीदा, सब्जियां धोकर साफ की और फिर से मुस्कुराकर गांव के लोगों के पास जाने लगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि रमेश अब सही तोल देता है और पहले जैसी ईमानदारी लौट आई है। लोगों का भरोसा फिर से बन गया। उसकी दुकान पर फिर भीड़ लगने लगी और वह पहले से ज्यादा कमाने लगा।